In this video, we will cover profit and loss appropriation account, partners capital account and balance sheet. Format, meaning and all the data which is being presented under format of profit and loss appropriation and capital account and balance sheet we will cover in this video. Previous video में मैंने एक डिटेल इंट्रोडक्शन दिया था जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. डिस्क्रिप्शन में पूरी प्लेलिस्ट का लिंक हमने डाल रखा है, तो वहां से आप पूरी प्लेलिस्ट पढ़ सकते हैं. तो स्टार्ट करते हैं हमारा पहला टॉपिक, दैट इज योर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. सो एक फ्लोचार्ट का हम रिकॉल कर लेते हैं कि क्या था, कौन से अकाउंट बनते हैं फंड पार्टनरशिप में. तो देखिए, पहला प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमने बताया था, क्लास 11th में बनाते थे, उसी के आगे कंटिन्यूएशन होता है पार्टनरशिप में. एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है, कैपिटल अकाउंट बनता है, कैपिटल अकाउंट के अंदर 2, फिर बैलेंस शीट. तो अभी हम देखते हैं एप्रोप्रिएशन अकाउंट, फिर आगे के अकाउंट्स देखेंगे. तो स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की मीनिंग से. द मीनिंग इज गिवन हियर, इट इज प्रिपेयर्ड जस्ट आफ्टर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. तो देखिए यहां बताइए, हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद बनाया जाएगा. एंड इज नॉमिनल इन नेचर. ध्यान रखिएगा, ये इसका नेचर क्या है, नॉमिनल नेचर का. नॉमिनल नेचर सेज दैट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड, इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिटेड. तो ये नॉमिनल नेचर है, ये हमको याद रखना है, क्योंकि एंट्रीज जब करेंगे तो उसी के नॉमिनल नेचर के अकॉर्डिंग एंट्रीज पास करेंगे. इट इज प्रिपेयर्ड बाय पार्टनरशिप फर्म. ध्यान रखिएगा, ये जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, ये सिर्फ पार्टनरशिप फर्म प्रिपेयर करती है. एंड शोज द डिस्ट्रीब्यूशन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट अमंग पार्टनर्स. और इस अकाउंट के अंदर क्या शो किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट. प्रॉफिट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है पार्टनर्स में, सैलरी कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, ये सारी चीजें इस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में शो की जाती हैं. एंट्रीज इन दिस अकाउंट इज मेड गिविंग इफेक्ट टू पार्टनरशिप डीड और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932. इसके अंदर एक हमने छोटा सा ऐसी रफली बना रखा है, इधर डेबिट होता है, इधर क्रेडिट. ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, तो ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट. सारे एक्सपेंसेस डेबिट में आएंगे और सारे जितनी भी इनकम होंगी वो क्रेडिट में. तो ये तो हो गया हमारा फॉर्मेट. ये लाइन का मतलब है कि जितनी भी एंट्रीज पास की जाएंगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, वो किसको इफेक्ट देकर की जाएंगी, पार्टनरशिप डीड, जो एग्रीमेंट होता है पार्टनर्स में कि सैलरी अगर मिलेगी तो कितनी मिलेगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है तो कितना देना है, तो वो सारी डीड में, वो सारी चीजें डीड में लिखी रहती. तो उस डीड को फॉलो करके सारी एंट्रीज यहां पास की जाती हैं, या फिर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग जो रूल चल रहे होंगे उसको फॉलो करके हमें एंट्रीज पास करनी होगी. तो अब आते हैं डिटेल में, हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट देखते हैं. फॉर्मेट यहां पे हमने बना रखा है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का अकाउंट का. अच्छा, उसके पहले हम एक चीज आपको बता दें, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमारा नेट प्रॉफिट निकल कर आता था, तो वही चीज यहां पे हम आगे कंटिन्यू करेंगे. तो देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मैंने बना रखा है रफ में. तो यहां पर हम 11th में 2 नेट प्रॉफिट निकालते थे डेबिट साइड में, तो वही कहां ट्रांसफर होगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में. तो देखिए यहां लिखा हुआ है बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. देखिए यहां पे मैंने वही लिखा है, नेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नेट प्रॉफिट निकला, जो कहां ट्रांसफर हो रहा है, एप्रोप्रिएशन अकाउंट में. तो ये ध्यान रखिएगा कहां से आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ट्रांसफर होता है. अब ध्यान रखिएगा, अभी हमने आपको बताया है ये नॉमिनल अकाउंट है. नॉमिनल अकाउंट मतलब एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट, इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिटेड. किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, पार्टनरशिप फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से. फर्म का अगर लॉस होगा या एक्सपेंस होंगे फर्म के, तो कहां नोट होगा, डेबिट साइड में. अगर फर्म को इनकम होती है तो कहां नोट होगा, क्रेडिट साइड में. ये रूल आप याद रखिएगा. तो देखिए क्या क्या दिया है, सैलरी ऑफ पार्टनर्स. अगर किसी पार्टनर को हम सैलरी देते हैं तो फर्म का क्या है, पार्टनरशिप फर्म का एक्सपेंस है डेबिट साइड में, सैलरी ऑफ पार्टनर. कमीशन देते हैं तो डेबिट में एक्सपेंस है. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो उन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है पार्टनरशिप फर्म में पैसा, 5 लाख सपोज इन्वेस्ट कर रखा है, तो उस पर इंटरेस्ट अगर देते हैं, डीड अगर बोल रहा है इंटरेस्ट देने के लिए, तो हम देंगे. तो 5 लाख पे अगर 10% हम देते हैं 50,000 रुपीज, तो वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस है फर्म का, वो हमें यहाँ पे नोट करना होगा. तो यहाँ देखिए कैसे नोट करना है वो भी आपको पता होना चाहिए. सपोज ए का 10,000 आया, तो यहाँ अंदर 10,000, इसका भी अगर 10,000 आता है तो अंदर साइड में इंडिविजुअली अमाउंट नोट करना है और फाइनल अमाउंट बाहर नोट करना है. तो इस तरह इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. फिर रिजर्व, कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट हम लोग ने पढ़ा था क्लास 11th में, विच सेज दैट द पॉलिसी ऑफ बीइंग प्लेइंग सेफ इन एडवांस. एडवांस में आप अपने आप को बचा कर रखिए, पहले से कुछ रिजर्व्स या प्रोविजंस क्रिएट करिए जिससे आपके फ्यूचर में जो लॉस होने वाले हैं उससे आप बच के चलें. तो रिजर्व भी हम प्रॉफिट से कुछ हिस्सा निकाल के रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं कि फ्यूचर में अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो या कोई कंटिजेंसी अराइज हो तो उसके लिए रिजर्व से हम पैसा निकाल कर एडजस्ट कर लेंगे. ये तो हो गया कॉन्सेप्ट की बात कि हम रिजर्व क्यों बनाते हैं. तो यहां पर भी रिजर्व बनाते हैं पार्टनरशिप फर्म. रिजर्व अगर बनाएगी तो वो कहां नोट होगा, डेबिट साइड में, टू रिजर्व अकाउंट. क्यों डेबिट में, क्योंकि प्रॉफिट से कुछ पैसा निकाला जा रहा है और कहां ट्रांसफर किया जा रहा है, रिजर्व में, एक्सपेंस एक तरह से, तो टू रिजर्व.
इधर आ जाते हैं तो देखिए यहाँ दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ड्राइंग क्या होता है, पार्टनर अगर पैसा निकालता है फर्म से तो उसको हम ड्राइंग कहते हैं। उस पे पार्टनरशिप फर्म उनसे पार्टनर से बोल रही है कि उस पे आप इंटरेस्ट दीजिए। आपने फर्म से पैसा निकाला है, भले ही उनका भी पैसा है, लेकिन उस समय तो पार्टनरशिप फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंटिंग कर रहे हैं हम, तो फर्म जो बोलेगी पार्टनर से कि आप इंटरेस्ट दीजिए, तो वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के नाम से। सपोज 500 दोनों का आया, अंदर अमाउंट लिखना है, बाहर फाइनल अमाउंट। तो इस तरह हमें प्रेजेंटेशन देना है। तो इसका टोटल और यहां रिजर्व तक का टोटल हम करके जो भी बैलेंस बचेगा वो क्या होगा, प्रॉफिट। अगर इधर ज्यादा आता है इधर कम आता है तो लॉस होगा, जो अभी हम नोट नहीं कर रहे हैं, हम मान के चल रहे हैं कि प्रॉफिट होगा बिजनेस में। तो वो ये सारी एंट्री इधर लिख ली जाएगी। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एज कैपिटल ए करंट, बी कैपिटल बी करंट, यहां पे लिख दिया जाएगा। बाय प्रॉफिट बाय लॉस ट्रांसफर टू ए कैपिटल, ये पूरा ऐसे ही नोट हो जाएगा, बस लॉस लिख लिया जाएगा। अच्छा, ये बैलेंस कैसे आएगा, इसका टोटल करना है, रिजर्व तक माइनस करेंगे, जो बैलेंस बचेगा। सपोज 50,000 बचा और हमारा क्वेश्चन बोल रहा है कि इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 1:1, तो मतलब बराबर बराबर बांटना होगा 50,000 को, 25,000 ईच। तो हम यहाँ पे 25,000 लिखेंगे दोनों में, 25,000 और बाहर 50,000 फाइनल अमाउंट। अच्छा, अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है, ये एक कैपिटल अकाउंट भी लिखा है और करंट अकाउंट भी लिखा है। देखिए कैपिटल और करंट दोनों, क्यों हमने ऐसा लिखा है, क्योंकि दो रूल होते हैं, दो मेथड होते हैं कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करने के। फर्स्ट इज फिक्स्ड कैपिटल एंड सेकंड इज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। अगर हमारा फिक्स्ड के अकॉर्डिंग क्वेश्चन होगा तो दो अकाउंट बनेंगे, कैपिटल एंड करंट। तो देखिए हमने दो बना रखे हैं, कैपिटल करंट, दोनों का बैलेंस अलग लगाएगा उस केस में। अगर फ्लक्चुएटिंग होगा तो सिर्फ एक अकाउंट बनेगा, दैट इज कैपिटल अकाउंट, तो कैपिटल अकाउंट बनेगा। उस केस में करंट अकाउंट आप नहीं बनाएंगे। तो इसीलिए हमने दो अकाउंट एक साथ लिख दिए कि आपको समझ में आए कि कौन से केस में कौन सा कब बनाना है, वो आगे भी हम आपको बताएंगे। तो ये तो हो गया हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ध्यान रखिएगा नॉमिनल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग चलेगा और पार्टनरशिप फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको प्रिपेयर करना है, प्रॉफिट ट्रांसफर करना है। बाकी सारी चीजें क्वेश्चन में दी रहेंगी। हमने अभी आपको जो बताया वो सारे जितने भी एडजस्टमेंट होते हैं उसको लेकर बताए। क्वेश्चन में हो सकता है ड्राइंग ना हो तो आप इसकी एंट्री मत करिएगा, बाकी सब एंट्री करिएगा। तो ये सारा क्वेश्चन है, इसी तरह क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। तो ये फॉर्मेट ध्यान से याद रखिएगा, नहीं तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक है। तो यहाँ पर देखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर दो मेथड हैं, फिक्स्ड कैपिटल सिस्टम एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल सिस्टम। तो अभी हम ये वाला सिस्टम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, फिर हम फ्लक्चुएटिंग पे भी आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं फिक्स्ड कैपिटल सिस्टम की मीनिंग। अंडर दिस सिस्टम कैपिटल इन्वेस्टेड बाय पार्टनर्स रिमेन कांस्टेंट अनलेस एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड और ड्रॉइंग्स बीइंग मेड एज पर एग्रीमेंट। तो देखिए यहाँ क्या बोला है, फिक्स्ड कैपिटल सिस्टम में जो कैपिटल इन्वेस्ट करता है पार्टनर वो फिक्स रहती है। कब तक फिक्स रहेगी, जब तक हम एग्रीमेंट में कोई चेंज ना करें, जब तक हम कैपिटल से कुछ ड्रॉ ना कर ले, निकाल ना ले, जब तक हम एडिशनल कैपिटल लगा ना दें, 5 से 6 लाख ना कर दें, 1 लाख एक्स्ट्रा एडिशनल इन्वेस्ट कर दें या फिर, तो ये सारे एडजस्टमेंट हमको इसमें देखने होते हैं। तो फिक्स कैपिटल में क्या होता है कि कैपिटल फिक्स्ड रहती है, चेंज कब तक नहीं होगी, जब तक एडिशनल जब तक लगा ना दी जाए या फिर ड्राइंग करना दी जाए। किस में से ड्राइंग ना की जाए, कैपिटल से। ध्यान रखिएगा कैपिटल से ड्राइंग। अब आगे क्या है, व्हेन दिस सिस्टम इज फॉलोड एडजस्टमेंट रिलेटेड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एंड रिजर्व्स आर मेड थ्रू अ न्यूली ओपनड अकाउंट, करंट अकाउंट। तो यहां पर हमें ध्यान रखना है कि कैपिटल अकाउंट में जब बनाएंगे, जैसे इसमें दो अकाउंट बन रहे हैं, कैपिटल और करंट, तो कैपिटल वाला पार्ट ये है, करंट वाला ये है। तो कैपिटल में ध्यान रखिएगा कोई भी एडजस्टमेंट नहीं करना है रिलेटेड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, रिजर्व्स एंड ऑल दीज थिंग्स। तो इन सबका एडजस्टमेंट हमें करंट अकाउंट से करना है। क्यों करना है, बिकॉज यहाँ पे नेम से ही पता चल रहा है कैपिटल फिक्स रहेगी। तो यहाँ हमने कैपिटल को फिक्स कर दिया ना, उसको छूना नहीं है कैपिटल को, बिल्कुल भी चेंजेस हो जाएंगे ना। अगर आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे तो चेंज होती रहेगी ना फिर बार बार कैपिटल, तो ये चीज नहीं करनी है, कैपिटल को फिक्स रखना है। तो हमें पता चल गया दो अकाउंट बनेंगे, कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट के अंदर क्या क्या आएगा, एक समरी देख लेते हैं। कैपिटल अकाउंट के अंदर क्या आएगा, इन्वेस्टेड कैपिटल आएगी, और जो हमने एडिशनल कैपिटल लगाई है, अगर और एडिशनल हम पैसा लगाते हैं या फिर ड्राइंग करते हैं हम कैपिटल से, ड्राइंग से कुछ पैसा, कैपिटल से कुछ पैसा अगर निकाल लेते हैं, तो वो सब सारे एडजस्टमेंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में होंगे। करंट में क्या होगा, करंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी से रिलेटेड एडजस्टमेंट यहां होंगे, और यहां पे देखिए लिखा हुआ है ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। फिर हो गया आपका प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन, जो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो भी यहां पे। एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो प्रॉफिट निकल कर आता है तो वो कहां ट्रांसफर होगा, करंट अकाउंट में, इसमें नहीं ट्रांसफर होगा, ध्यान रखिएगा। तो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये सारे एडजस्टमेंट इसमें आएंगे हमारे फिक्स्ड कैपिटल सिस्टम के अंदर। अगर नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, अभी हम एक न्यूमेरिकल भी करेंगे जिससे आपको डिटेल में पूरा समझ में आ जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि फिक्स्ड कैपिटल में क्या क्या आएगा। अब आते हैं फिक्स्ड कैपिटल सिस्टम में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट और पार्टनर्स करंट अकाउंट का फॉर्मेट कैसे बनता है उसको देखते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं।
कैपिटल अकाउंट का बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है और लायबिलिटी का बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है, ये हमने रूल्स में पढ़ा था। तो देखिए ओपनिंग बैलेंस हमने क्रेडिट में उतार लिया, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस क्वेश्चन में दिया होगा वो आपको क्रेडिट में उतारना होगा। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस जो होता है क्वेश्चन का, ए और बी का मैंने नोट कर लिया। अगर कैपिटल को और बढ़ाना है तो क्रेडिट करेंगे, और तो देखिए एडिशनल कैपिटल अगर लगाते हैं तो बाय कैश बैंक एडिशनल कैपिटल, इसको कैपिटल अकाउंट का हमने आपको बताया था, ये इसमें वही एंट्रीज आएंगी जिससे कैपिटल बढ़े या विड्रॉ करेगा पैसा तो घटे कैपिटल। तो देखिए एडिशनल कैपिटल लगाता है तो कैपिटल बढ़ेगी, क्रेडिट अगर निकाल लेता है तो देखिए टू कैश बैंक अकाउंट करके ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल, ये ध्यान रखिएगा कैपिटल से पैसा अगर निकाला तो आपको ये टू कैश और बैंक कैपिटल अकाउंट में लिखना होगा, ध्यान रखिएगा। अगर प्रॉफिट से निकालता है तो देखिए यहां पे लिखा हुआ है टू इंटरेस्ट ऑन टू ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट, ये डिफरेंस याद रखिएगा, क्वेश्चन में कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है इससे। अगर कैपिटल से निकालता है तो यहां पे लिखा जाएगा, फिक्स्ड के केस में बात कर रहे हैं सिर्फ, अगर प्रॉफिट से कुछ पैसा निकालता है तो टू ड्रॉइंग इधर आएगा, ये दोनों ध्यान रखिएगा, ये कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है इससे। और अगर विड्रॉ करता है तो टू कैश और बैंक करके डेबिट में लिख देंगे, और जो बैलेंस बचेगा वो इधर बच जाएगा हमारा टू बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। तो ये तो हो गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब आते हैं करंट अकाउंट। हमने करंट अकाउंट में भी बताया आपको कि करंट अकाउंट में वो सारी चीजें आएंगी जो एडजस्टमेंट से रिलेटेड हैं, मतलब पार्टनर सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, कमीशन, दीज ऑल थिंग्स। तो देखिए सबसे पहले तो करंट अकाउंट का भी कुछ बैलेंस होगा, क्रेडिट में होगा तो क्रेडिट में उतारेंगे, अगर डेबिट में होगा तो डेबिट में उतारेंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्योंकि इसका दोनों साइड बैलेंस आ सकता है, क्रेडिट में भी डेबिट में भी। प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट में रहेगा, लॉस होगा तो डेबिट में बैलेंस क्रिएट होगा। तो देखिए बाय बैलेंस हमने उतार लिया दोनों साइड का, जिस साइड होगा क्वेश्चन उसी अकॉर्डिंग आपको चलना होगा, यहां होगा तो यहां नोट करके आगे कंटिन्यू होगा, अगर यहां होगा तो यहां से आगे कंटिन्यू होगा। अब ध्यान रखिएगा ये जो कैपिटल अकाउंट करंट अकाउंट है ये पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया जाता है। पार्टनर्स को अगर इनकम होगी तो क्रेडिट साइड में उतारेंगे, पार्टनर्स के अगर कुछ पैसा निकाला जाएगा उसके अकाउंट से तो डेबिट साइड में। तो देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को मिलेगा तो क्रेडिट साइड में, सैलरी मिलेगी तो क्रेडिट साइड में, कमीशन मिलेगा तो क्रेडिट साइड में। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में अगर प्रॉफिट होगा, जो इसके पहले वाला अकाउंट मैंने बनाया था, प्रॉफिट होगा तो वहां डेबिट में निकला था टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट करके हमने समझाया था, तो वो यहां ट्रांसफर हो जाएगा प्रॉफिट होगा तो, अगर लॉस होगा तो इधर ट्रांसफर हो जाएगा, प्रॉफिट होगा तो इधर, लॉस होगा तो इधर ट्रांसफर हो जाएगा। डेबिट में आ जाते हैं, ड्राइंग अगर करते हैं प्रॉफिट से निकालते हैं अगर पैसा तो टू ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है तो डेबिट में, तो बैलेंस बचेगा इधर और इधर भी बैलेंस बच सकता है अगर नेगेटिव बैलेंस आएगा। एक चीज आपको और बता दें कि नोट कैसे करेंगे। सपोज सैलरी सिर्फ एक ही पार्टनर को मिल रही है तो आप सिर्फ यहां 5000 सपोज मिल रही है तो यहां 5000 लिखिएगा, यहां पर डैश कर दीजिएगा, कंफ्यूजन मत क्रिएट करेगा कि यहां लिखा तो यहां भी कुछ लिखना है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अगर सैलरी सिर्फ एक को मिल रही है तो आप 5000 उसके अकाउंट में नोट करिए, बाकी डैश कर दीजिए, ठीक है। इसी तरह इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सिर्फ ड्राइंग अगर सिर्फ एक ही पार्टनर कर रहा है, एक ही पार्टनर पैसा निकाल रहा है प्रॉफिट के अगेंस्ट तो यहीं पे लिखिए, सिर्फ सपोज 10000 निकाल लिया तो यहां लिख दीजिए, इधर डैश कर दीजिए, तो इस तरह यहां नोट होगा। तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे, मीनिंग पढ़ते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट की। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल सिस्टम, अंडर दिस सिस्टम कैपिटल्स ऑफ पार्टनर्स नीड नॉट बी फिक्स्ड, हेंस नो नीड टू मेंटेन पार्टनर्स करंट अकाउंट। देखिए यहां वाले मेथड, जो सेकंड मेथड है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट का, वो हम बनाने जा रहे हैं। अच्छा, इसको बनाने के पहले एक इंपॉर्टेंट नोट बता दें हम आपको, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है कि ये मेथड से क्वेश्चन करिए या ये, तो आपको ध्यान रखना है कि सिर्फ फ्लक्चुएटिंग मेथड से फिर क्वेश्चन किया जाएगा। ये रूल इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगर कुछ नहीं लिखा है तो फ्लक्चुएटिंग मानेंगे। फिक्स्ड के लिए बोलेगा क्वेश्चन, अगर बोला है तो आप फिक्स्ड के अकॉर्डिंग दो अकाउंट बनाकर क्वेश्चन करिएगा, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो फ्लक्चुएटिंग देख लेते हैं क्या है। अंडर दिस सिस्टम कैपिटल्स ऑफ पार्टनर नीड नॉट बी फिक्स्ड, हेंस नो नीड टू मेंटेन पार्टनर्स करंट अकाउंट। इस मेथड में कैपिटल फिक्स नहीं है तो आपको अलग से कैपिटल अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब कैपिटल चेंज होती रहेगी तो दोनों को कंबाइन करके एक ही में कर दीजिए, कैपिटल को चेंज होती रहने दीजिए। तो देखिए हमने क्या किया, कैपिटल अकाउंट प्लस करंट अकाउंट इक्वल टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या है, कैपिटल अकाउंट। तो देखिए दोनों को हमने कंबाइन करके एक फॉर्मेट बना दी, बैलेंस वहां पर भी था, बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस, नॉट करंट अकाउंट, ध्यान रखिएगा। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस जो होगा वो यहां भी नोट हो, बैलेंस क्रेडिट में उतार लिया जाएगा, और सारे एडजस्टमेंट भी हमने उतार लिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, और यहां पे ड्राइंग। अब ड्राइंग देखिए दो नोट हुई है यहां पर, क्योंकि इसके पहले वाले मेथड में जब हमने कैपिटल अकाउंट बनाया था तो उसमें भी ड्राइंग लिखा था, टू ड्राइंग करके, और यहां पर देखिए यहां पर भी टू ड्राइंग लिखा था, तो दोनों ड्राइंग उतरेंगी, एक अगेंस्ट कैपिटल वाली, कैपिटल से जो पैसा निकाला जाएगा वो टू अगेंस्ट कैपिटल रहेगी। अगर प्रॉफिट जो हो रहा है एप्रोप्रिएशन से जो प्रॉफिट आता है उससे अगर पैसा निकाला जाएगा तो टू ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट, तो दो ड्राइंग रहेंगी, ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, एप्रोप्रिएशन अकाउंट, अगर प्रॉफिट होता है तो क्रेडिट में आएगा। कैसे आएगा ये, अच्छा ये वाला पॉइंट हम फिर से और डिटेल में समझा दे रहे हैं, ये दोनों एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट में भी है, डेबिट में भी है। तो देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नेट प्रॉफिट आएगा, एप्रोप्रिएशन बना के डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट आएगा पार्टनर्स का, जो एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा उससे क्या निकल कर आएगा, रिजल्ट हमारा प्रॉफिट निकल कर आएगा, जो डिस्ट्रीब्यूट होगा पार्टनर्स में, जो हमने अभी 1:1 में बांटा था 25,000 वो प्रॉफिट आएगा। तो वो कहां जाएगा, प्रॉफिट आएगा तो इधर नोट होगा 25,000, 25,000 25,000। अगर लॉस आएगा तो
इसमें लॉस भी तो आ सकता है, अगर लॉस आएगा तो कहां नोट होगा, डेबिट साइड में। सपोज 5,000 का लॉस आ गया तो आपको डेबिट में नोट करना होगा, फिर हमारा बैलेंस क्रेडिट में आ जाएगा टू बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। तो ये तो था फ्लक्चुएटिंग कैपिटल सिस्टम, बहुत ईजी है। अगर आपको आप ऐसा करिएगा, ये फॉर्मेट अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, एकदम अच्छे से आपको फॉर्मेट आना चाहिए कि कौन सी चीज कहां पे है, नहीं तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कंफ्यूज हो जाएंगे कौन सी चीज कहां पे नोट होती है। हमने रूल भी बताया कि ये जो है पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है, एप्रोप्रिएशन अकाउंट फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है। तो ये रूल याद रखिएगा तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब लास्ट फॉर्मेट पे आते हैं, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट फॉर्मेट इज सेम एज इन केस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। जो सोल प्रोप्राइटरशिप में बैलेंस शीट आपने प्रिपेयर की थी, वही बैलेंस शीट यहां पर है। 95% बैलेंस शीट सिमिलर है जो सोल प्रोप्राइटरशिप में आपने पढ़ी थी, सिर्फ 5% का डिफरेंस है। वो डिफरेंस बस देख लेते हैं, फिर हमारा जो भी पूरा कॉन्सेप्ट था वो कंप्लीट हो जाएगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, वहां पे आप क्या लिखते थे, कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट और बाहर फाइनल अमाउंट नोट करते थे। यहां पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नोट होगा, जो भी बैलेंस आएगा इस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से क्या निकल कर आएगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन आएगा, भी आपको हमने बताया था। तो वो बैलेंस जो आएगा वो कहां ट्रांसफर होगा, यहां पर। अगर करंट अकाउंट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन चल रहा है तो दोनों के बैलेंस आएंगे, तो आपको अंदर बैलेंस नोट करना है जो भी होगा, और फाइनल अमाउंट बाहर नोट करना है। टोटल करके अंदर बैलेंस नोट करना है, फाइनल अमाउंट बाहर नोट करना है। एक और पॉइंट है पार्टनर्स लोन अकाउंट, ये टॉपिक रह गया हमारा, तो इसको हम एक्सप्लेन कर देते हैं। अगर पार्टनर कोई लोन देता है, कैपिटल के अलावा कुछ पैसा देता है लोन की तरह पार्टनरशिप फर्म को, तो फर्म को अगर दे रहा है तो लायबिलिटी है फर्म की, तो वो हमें पार्टनर्स लोन अकाउंट करके यहां शो करनी पड़ेगी। और इसका अकाउंट अलग से बनता है, एक लेजर अकाउंट हमें इसका अलग से प्रिपेयर करना पड़ेगा, जिसमें पूरा रिकॉर्ड होगा कि पार्टनर ने कितना लोन दिया, कितना लोन का रिपेमेंट हुआ। क्वेश्चन आएगा तो हम बता देंगे किस तरह करना है, बहुत सिंपल सा है। और नोट अब देख लेते हैं जो इस पूरे कॉन्सेप्ट में इंपॉर्टेंट है। 6% पर एनम के अकॉर्डिंग लोन पे इंटरेस्ट दिया जाता है अगर डीड साइलेंट है, और क्वेश्चन अगर साइलेंट है कि किसके अकॉर्डिंग करना है, तो फ्लक्चुएटिंग के अकॉर्डिंग। तो ये दो हमने नोट कर दिए हैं, इंपॉर्टेंट है जो। बाकी पूरी बैलेंस शीट सेम है, स्टार्टिंग में वैसे ही लिखना है, बैलेंस शीट पार्टनरशिप फर्म का नाम फॉर द ईयर एंडेड। सो दिस इज द होल कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एक एक टॉपिक पे सॉल्व करेंगे, और जो क्वेश्चंस होंगे वो आपकी रिनोन्ड बुक से लिए जाएंगे। तो आप नेक्स्ट वीडियोस जो भी हम बनाएंगे आप जरूर से